दोस्तों दोस्तों मौसम के हिसाब से अपनी सुबह की शुरुआत अगर इन 3 चीज़ों से करते हैं तो दोस्तों मौसमी बीमारियों से तो दूर रहेंगे ही रहेंगे। ऊपर से आप दोस्तों कई और बीमारी से दूर रहेंगे। आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो चलिए मित्रों, हम उन 3 चीज़ों के बारे में जानते हैं। उन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, किस मौसम में लेना है। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी मौसमी बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर को तोड़ के रख देती हैं, बीमार बनाती हैं, और दोस्तों इसी बीमारी के कारण हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत हम गर्मी से ही करते हैं, क्योंकि गर्मी का समय अभी चल रहा है। तो गर्मी के समय में हमें किन चीज़ों से अपने सुबह की शुरुआत करना चाहिए। दोस्तों गर्मी के दिनों में हमें नीम की पत्ती से शुरुआत करना चाहिए। नीम की पत्ती में एक प्रकार की एंटीबायोटिक का काम करती है। नीम की पत्ती में दोस्तों एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं, जो कि शरीर में सूजन को कम करते हैं, वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसके अलावा ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है। आपके शरीर में कहीं कोई सूजन है उसे दूर करने में मदद करती है। आपके पेट में जो छोटी-छोटी कीड़ियाँ हो जाती है, कीड़े हो जाते हैं, उन्हें दोस्तों मारने का काम करती है। हमारे जो अंदर के आर्गन है जैसे लीवर है, किडनी है, छोटी आँत है, बड़ी आँत है, उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करते हैं। सर्दी, खाँसी, जुकाम से बचाती है। और दोस्तों जो वायरल संक्रमण होता है जैसे फीवर आपको हो गया, शरीर में दर्द वगैरह हो गया, उसे भी दूर करने का काम करती है। नीम की पत्ती दोस्तों ब्लड प्यूरीफाई का काम करती है, यानी खून को क्लीन करने का काम करती है, साफ करने का काम करती है। तो नीम का पत्ती का प्रयोग कब और कितने दिन तक करना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों ये जो कोमल कोमल पत्तियां अब इस समय निकलती हैं, तो जब ठंडी आती है तो ठंडी में पत्ती खत्म हो जाती है, यानी कि कोमल पत्ती नहीं होती, पुरानी पत्ती होती। तो जब ये कोमल पत्ती इस समय निकल रही है तो इन्हीं कोमल पत्तियों को 3 से 4 कोमल पत्तियां लीजिए, या 4 से 5 कोमल पत्ती लेना है। इसे धुल लेना है। धुलने के बाद सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो दोस्तों इसे धुल करके 4 से 5 नीम की कोमल पत्तियां इसे चबा चबा के खा जाइए। इसे खाने से पहले और खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, 1.5 से 2 घंटे तक। कितने दिन तक आप खा सकते हैं? अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है 21 दिन से 3 महीने तक आप खा सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो 21 दिन तक इसे आप खाएंगे तो दोस्तों इसके फ़ायदे ही मिलेंगे। अगर हम नुकसान की बात करें तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जो हमारे आपके बीच में पेड़ की पत्तियां पाई जाती हैं दोस्तों, ये बड़ी ही फ़ायदेमंद होती है। इसीलिए कहा जाता है समय समय पर कुछ पत्तियों हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर इसे कब नहीं लेना है, छोटे बच्चों को नहीं लेना है, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं लेना है। अगर किसी बीमारी के लिए कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर से थोड़ा सा सलाह के लेना है। अब दोस्तों इसके बाद आता है बारिश। तो बारिश के दिनों में भी कई सारे संक्रमण रोग हो जाते हैं। तो बारिश के दिनों में दोस्तों जब बारिश होती है तो उस समय एक पेड़ निकलता है, वो है तुलसी का पौधा। दोस्तों तुलसी के पौधे में भी वही गुण पाया जाता है जो नीम की पत्तियों में पाया जाता है। तुलसी के पौधे को दोस्तों, तुलसी की पत्तियों को अमृत कहा जाता है। घर पे जब कोई पूजा पाठ होती है तो आप देखते होंगे दोस्तों, उससे चनामृत बनाया जाता है और उसे तुलसी की पत्ती डाली जाती है। तुलसी की पत्ती बड़ी ही गुणकारी है। तो दोस्तों सुबह की शुरुआत बारिश के मौसम में जब कोमल कोमल पत्तियां निकली हों तो दोस्तों हमें तुलसी की पत्ती का सेवन करना चाहिए। तो तुलसी की पत्ती की आप चाय बना के भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप तुलसी की पत्ती की चाय बनाएंगे तो उसमें ना तो चीनी का प्रयोग होगा, ना तो दूध का प्रयोग होगा। 2 कप पानी आपको लेना है, 4 से 5 तुलसी की पत्ती लेना है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, और इसी में 2-3 काली मिर्च, 1-2 लौंग और 1-2 हरी इलायची मिल भून करके आप इस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे तो इसे रोज आप पीजिए, पूरे बारिश के मौसम में तक पीजिए। 2-3 महीना जब बारिश का सीजन होता है तब आप पीजिए। आप देखेंगे दोस्तों जो वायरल संक्रमण होता है
और कई सारी बीमारियां दूर कर देता है, क्योंकि दोस्तों तुलसी में भी वही गुण पाए जाते हैं जो नीम की पत्ती में पाया जाता है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है दोस्तों, ऐसे भी 3 से 4 आपको तुलसी की पत्ती या 5 तुलसी की पत्ती धुल करके, जैसे आप नीम की पत्ती रोज सुबह खा रहे तो उसी तरह से तुलसी की पत्ती को भी चबा चबा के ऐसे खा जाइए। लेकिन दोस्तों कुछ जगह तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है, वहाँ पे लोग तुलसी का जो है पत्ती नहीं चबाते हैं, मुंह में नहीं डालते हैं, तो कोई बात नहीं है। आप ढेर सारी तुलसी की पत्ती ले लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, 2-3 बूंद रस आप ऐसे मुंह में डाल लीजिए, या फिर तुलसी की चाय बना के पी लीजिए जैसे हमने बताया। तो दोस्तों दूसरी चीज़ है, वो है क्या है? वो है तुलसी के पत्ते। नीम की पत्ती गर्मी में, तुलसी की पत्ती बारिश के मौसम में। अब आ जाता है ठंडी। ठंडी के मौसम में हमें क्या लेना चाहिए? ठंडी के मौसम में अक्सर घरों में रोज सुबह-सुबह चाय बनती है, चीनी की चाय बनती है। और ये चीनी की चाय दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। ये हमारे शरीर को अंदर से खोखला बना देती है, हमारे शरीर को अंदर से बीमार बना देती है। इसलिए चीनी की चाय कभी नहीं पीना चाहिए। जिस दिन से आप चीनी छोड़ देंगे, ठीक उसके 3 महीने के अंदर आपका शरीर रोग मुक्त होना शुरू हो जाएगा। हम तो यही कहेंगे, 90% बीमारी की जड़ चीनी ही है। चीनी छोड़िए दोस्तों। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो नेचुरल मिठास वाली चीज़ें खाइए, गुड़ खाइए, राब खाइए, काजू खाइए, किशमिश खाइए, खजूर खाइए। नेचुरली मीठा खाना चाहिए, इसे खाने से कोई नुकसान भी नहीं होता। तो दोस्तों अब चलिए हम जानते हैं हमें ठंडी के दिनों में क्या लेना है। ठंडी के दिनों में दोस्तों हमें अदरक पानी पीना चाहिए। अदरक पानी बहुत ही गुणकारी है। पेट से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। अदरक पानी बनाना भी बहुत आसान है। चलिए जानते हैं अदरक पानी कैसे बनाना है। दोस्तों आपको लेना है 2 कप पानी। 2 कप पानी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा खून करके डाल दीजिए, और इसी में दोस्तों आपको डाल देना है 1 चम्मच का चौथाई भाग। क्या डालना है? 1 चम्मच का चौथाई भाग, यानी कि 2 ग्राम तक, अंदाज के 2 ग्राम तक आपको डाल देना है दोस्तों दालचीनी का पाउडर। कौन सी दालचीनी लेना है? पाइप वाली दालचीनी, जिसे श्रृंगार वाली दालचीनी कहते हैं। लाइए घर पे पाउडर बना के रख लीजिए। अब उसी में से दोस्तों आधा चम्मच से 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल करके उस पानी को खूब पकाइए। वो पानी इतना पकाइए, 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे, इसी को रोज सुबह आप पीजिए। जो चाय आप पीते थे, चाय का स्थान पर इसे पीजिए। इससे पीने से बहुत सारे फायदे होंगे। दोस्तों अदरक में जिंजरोल पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। वहीं दोस्तों दालचीनी में कैल्शियम के अलावा कई सारे गुण तत्व पाए जाते हैं जो सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा से बचाते हैं और शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें जब आप रोज़ सुबह उबाल करके लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, पेट से संबंधित सारी समस्याएं दूर होती हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा जैसी बीमारियों से आप दूर रहते हैं। तो दोस्तों ये आपने जाना 3 चीज़ों के बारे में, इसी हिसाब से मौसम के हिसाब से अब आप दोस्तों ये पूरे ठंडी के दिनों तक अदरक पानी का प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।